हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी जूनियर चौधरी। आज हम राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। आने वाले टाइम में पूरा कोर्स का रिवीजन करवाऊंगा। डेली हर टॉपिक पर एमसीक्यू आएंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान की कौन सी घाटी घाटा घाट नाम से प्रसिद्ध है? ए. गोरम घाट, बी. कुंभलगढ़ घाटी, सी. नाल घाटी, डी. रामदेव घाट। उत्तर गोरम घाट। राजसमंद जिले की गोरम घाट अरावली की सुंदर घाटियों में से एक है और इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। प्रश्न 2, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? ए. 1722 मीटर, बी. 930 मीटर, सी. 1500 मीटर, डी. 1200 मीटर। उत्तर बी. 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर है। हालांकि इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है। प्रश्न 3, थार मरुस्थल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितनी है? ए. 50 मीटर, बी. 100 मीटर, सी. 300 मीटर, डी. 500 मीटर। उत्तर सी. 300 मीटर। मरुस्थल समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो एक हल्की ढाल बनाता है पूर्व की ओर। प्रश्न 4, राजस्थान में थार मरुस्थल का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ए. 30%, बी. 40%, सी. 60%, डी. 70%। उत्तर डी. 70%। राज्य का लगभग 70% भाग शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, जहां वर्षा अत्यल्प और वनस्पति विरल है। प्रश्न 5, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक काल में हुई थी? ए. तृतीयक काल, बी. प्रीकैम्ब्रियन काल, सी. जुरासिक काल, डी. सीनोजोइक काल। उत्तर बी. प्रीकैम्ब्रियन काल। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 3.2 अरब वर्ष पूर्व प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई थी। प्रश्न 6, अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? ए. उत्तर दक्षिण, बी. उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी. पूर्व पश्चिम, डी. दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तर बी. उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अरावली अलवर उत्तर से सिरोही दक्षिण तक उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है और यह राजस्थान को 2 भौगोलिक भागों में बांटती है। प्रश्न 7, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए. अजमेर, बी. पुष्कर घाटी, सी. नाकोड़ा पहाड़ी, डी. नाग पहाड़ी अजमेर। उत्तर डी. नाग पहाड़ी अजमेर। अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से निकलने वाली लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न 7, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए. अजमेर, बी. पुष्कर घाटी, सी. नाकोड़ा पहाड़ी, डी. नाग पहाड़ी अजमेर। उत्तर डी. नाग पहाड़ी अजमेर। अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से निकलने वाली लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। प्रश्न 8, राजस्थान की कौन सी नदी विषम प्रवाहिनी कहलाती है? ए. बनास, बी. लूनी, सी. चंबल, डी. माही। उत्तर डी. माही। माही नदी अरावली के दक्षिण पश्चिम में बहती है और इसका प्रवाह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है, जो भारत की अधिकांश नदियों के विपरीत है। प्रश्न 9, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती पठार कहलाता है? ए. दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बी. उत्तर पश्चिमी राजस्थान, सी. उत्तर पूर्वी राजस्थान, डी. दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। उत्तर ए. दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों वाला दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती पठार कहलाता है, जो ज्वालामुखीय चट्टानों से बना है। प्रश्न 10, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का सबसे कम मान कहाँ पाया जाता है? ए. चूरू, बी. जैसलमेर, सी. बाड़मेर, डी. बीकानेर। उत्तर बी. जैसलमेर। जैसलमेर में औसत वर्षा मात्र 100 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिससे ये भारत के सबसे शुष्क जिलों में शामिल है। प्रश्न 11, राजस्थान में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? ए. माउंट आबू, बी. उदयपुर, सी. झालावाड़, डी. कोटा। ए. माउंट आबू। प्रश्न, माउंट आबू में वर्षा लगभग 1500-1700 मिलीमीटर तक होती है, जो राज्य में सर्वाधिक है। प्रश्न 12, राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. उच्च आर्द्रता, बी. तापीय विषमता टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, सी. निरंतर वर्षा, डी. ठंडा वातावरण। उत्तर बी. तापीय विषमता। राजस्थान में दिन और रात तथा ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है। प्रश्न 13, अरावली के पूर्वी ढाल से कौन सी नदियां निकलती हैं? ए. लूनी और सकरी, बी. बनास, चंबल, कालीसिंध, सी. माही और जाखम, डी. साबरमती और वाकल। उत्तर बी. बनास, चंबल, कालीसिंध। अरावली की पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियां सामान्यतः यमुना या चंबल में जाकर मिलती हैं। प्रश्न 14,
राजस्थान का कौन सा क्षेत्र माटी का पठार कहलाता है? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी नागौर, डी कोटा उत्तर, सी नागौर। नागौर के आसपास का क्षेत्र महीन धूल और माटी के निक्षेपों से बना होने के कारण माटी का पठार कहलाता है। प्रश्न 15। राजस्थान की कौन सी झील प्राकृतिक है? ए नक्की झील, बी जेसमंद झील, सी फतेह सागर झील, डी उदय सागर झील उत्तर। नक्की झील माउंट आबू स्थित नक्की झील एक प्राकृतिक झील है, जबकि अन्य मानव निर्मित है। प्रश्न 16। थार मरुस्थल के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? ए मानसून की अवरोधक पर्वतमाला, बी भूमिगत जल की कमी, सी वनस्पति की अधिकता, डी तापमान का अधिक होना उत्तर। मानसून की अवरोधक पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती, जिससे पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम होती है और मरुस्थल बनता है। प्रश्न 17। राजस्थान की कौन सी झील को राजस्थान का मोती कहा जाता है? ए जेसमंद, बी पुष्कर, सी सांभर, डी नक्की उत्तर। जेसमंद उदयपुर जिले की जेसमंद झील देवगढ़ झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसे राजस्थान का मोती कहा जाता है। प्रश्न 18। राजस्थान के कौन से जिले में काली मिट्टी पाई जाती है? ए चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बी बीकानेर, जैसलमेर, सी जयपुर, अलवर, डी उदयपुर, राजसमंद उत्तर। चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 19। राजस्थान में आर्द्र क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए जैसलमेर, बी माउंट आबू, सी नागौर, डी बाड़मेर उत्तर, बी माउंट आबू। माउंट आबू राज्य का एकमात्र आर्द्र क्षेत्र है, जहां घना वन और पर्याप्त वर्षा होती है।